हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये है हमारा 2024 का पहला लेक्चर और पहला क्लास भी, मतलब नया क्लास भी है, वो है क्लास 8। तो क्लास 8 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का। वो उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ओके, और ये एनसीईआरटी में आपका जो आपका 8th क्लास का फिजिक्स साइंस का बुक है उसमें ये 11th चैप्टर का है, 11th चैप्टर है। तो ये फोर्स एंड प्रेशर का जो पहला कंसेप्ट है उसमें पहला है फोर्स। फोर्स से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि मान लो आप एक बॉक्स है, उससे आपने फोर्स लगाया। क्या कहा? फोर्स लगाया, ढकेला, तो ये बॉक्स यहाँ आ गया। ओके, ये बॉक्स यहाँ आ गया, ये सटा हुआ, ये बॉक्स यहाँ आ गया, ये बॉक्स यहाँ आ गया। तो ये जो आपने किया ये तो था पुश। ओके, और एक और आपने इसी बॉक्स को उधर यहाँ से यहाँ किया, सेम चीज़ किया यहाँ से यहाँ, लेकिन इस बार आपने ढकेला नहीं, इस बार खींच के किया। क्या किया? खींच के किया। ओके, चाहे खींचो चाहे ढकेलो वो जाएगा वहीं पर। ओके, तो ये क्या था? पुल। ये दोनों के स्टडी को ही क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ए पुश क्या होता है? फोर्स का डेफिनेशन, ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called force that we can't see but we feel। हम लोग फोर्स को देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। ओके, फोर्स को देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। ओके, फील कर सकते हैं। आपको कोई ढकेलेगा खींचेगा तो आप फील करोगे ना। ओके, तो ये होता है फोर्स का डेफिनेशन। अब इसमें जो दो पार्ट आता है वही पुल, पुश एंड पुल। पहला आता है पुश, दूसरा आता है पुल। इसका मतलब होता है खींचना। क्या होता है? खींचना। इसका मतलब होता है ढकेलना। ढकेलना। ओके, अब ये होता क्या है वो देखते हैं। ओके, चलिए डेफिनेशन लिखिए। क्या होगा डेफिनेशन? तो पढ़ते हैं क्या होगा? ए फोर्स टू मूव and body move away from the object होगा, सॉरी, object move away from the body, from body, the body। सेम होगा इसी का। ए फोर्स टू मूव force to move and object move towards the body, पुश मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप ढकेलोगे तो बॉडी से ऑब्जेक्ट दूर जाएगा। ओके, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ढकेलोगे
तो बॉडी से ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप खींचोगे तो बॉडी के तरफ आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये होता है पुश एंड पुल। तो जल्दी से इसे लिख लो पॉज करके। चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट में। तो अगला कंसेप्ट जो हमारा है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल। क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल? यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर किसी में फोर्स लग रहा है, क्या ये दोनों फोर्स लग रहा है? हाँ लग रहा है। पहला एग्जांपल गिटार। अगर आप लोगों ने गिटार बजाया होगा, मैंने तो कभी नहीं बजाया, ओके, शायद देखा होगा कहीं पर, बजाया नहीं, सॉरी। तो क्या बोल रहा था मैं? गिटार देखा होगा आप लोगों ने। आप लोग जब से बजाते हो तो कभी एक बार नीचे एक बार ऊपर, ऐसे एक बार पुश पुल पुश पुल पुश पुल पुश पुल होता है ना, एक बार नीचे से ट्रिंग रंग, 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 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है ना। ये देखो, ये भाई हंसना मत भाई, क्या बनेगा मुझे पता नहीं। कुछ इस तरीके से बनता है शायद। भाई बन गया। और ये ऐसा स्ट्रिंग रहता है इसमें, फिर 4-5 कुछ ऐसे ही रहते हैं। देखो एक बार ऐसे अगर करोगे तो एक बार नीचे पुश, आपसे दूर जा रहा है पुश, सामने आया ऊपर पुल किया, आपके पास आ रहा है टूवर्ड्स, सामने आया गिटार। और क्या दूसरा? स्क्रबिंग ऑफ फ्लोर। मान लो एक घसने वाला आप लोगों ने ले लिया और ये फ्लोर को आप लोग घस रहे हो पकड़ के। पहले पुश पुल, आगे पीछे घस रहे हो ऐसे करके, पुश पुल। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? मम्मी ने तो काम कराया होगा घर में। हाँ बहुत बढ़िया। ओके, तो ये तो आप लोग समझ गए होगे। इसे आप जरूर लिख लेना भाई, एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई, एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई। चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट में। अगला कंसेप्ट है हमारा फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। क्या समझ में नहीं आया? समझ में तो मुझे भी नहीं आया भाई। इंटरेक्शन, किसी चीज का मिलना। इंटरेक्शन, किसी चीज का मिलना। किसी चीज को अगर आप मिलाओगे तभी तो फोर्स लगेगा। मान लो यहां पर एक गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये खिड़की चला रहा है आदमी। भाई क्या करूं? एक और गाड़ी है, सेम है, अलग नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। एक आदमी था, वो 10 सेकंड तक इस गाड़ी को देख रहा, 10 सेकंड के बाद इसके इंटरेक्शन में वो आया और इसे वो ढकेला। वो इसे देख रहा था। भाई ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हुए हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए तब इसने इस पे फोर्स लगाया। बिना इंटरेक्शन के फोर्स हो ही नहीं सकता। कम से कम 2 बॉडीज चाहिए इंटरेक्शन के लिए। यानी कि अगर किसी चीज पे, अगर किसी बॉडी को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाना है तो एटलीस्ट कम से कम 2 बॉडी चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, समझ में आया कि नहीं? चमका कि नहीं? जल्दी से कमेंट में लिख दो, चमका कि नहीं, चमका कि नहीं। समझ में आया? फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के कारण क्या होता है? फोर्स होता है। ओके, इंटरेक्शन के कारण क्या होता है? फोर्स होता है। एक बार नोट कर लो। ओके, समझ में आ गया आपको? फोर्स के कारण इंटरेक्शन था। इंटरेक्शन जब हुआ, एक साथ ये दोनों जब मिले और इसमें एक साथ जब मिले और इसमें फोर्स लगाया, तभी तो फोर्स लगा। अब यहां पर ही बैठ के आप देखोगे तो वो गाड़ी तो आगे नहीं चल जाएगी ना, वो गाड़ी तो आगे नहीं चल जाएगी। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में। एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
with another result is force between the two ऑब्जेक्ट्स। ओके, एक पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और। पहले समझ लेते हैं। एक इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का जो इंटरेक्शन होता है विथ अनदर, किसी से इंटरेक्शन होगा तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का है। उसका जो रिजल्ट है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच का है। एक और चीज लिख लो, एटलीस्ट टू bodies must interact for a force to come into play। ओके, दो कम से कम, अभी मैंने बताया कम से कम दो बॉडी होनी चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो से कम नहीं। भाई अकेला एक बॉडी क्या करेगा, खुद से थोड़ी घूमने लगेगा। ओके, दो बॉडी चाहिए, दो ऑब्जेक्ट या बॉडी चाहिए इस फोर्स को, इंटरेक्शन ऑफ फोर्स प्ले होने के लिए। ओके, नोट करें, चलते हैं अगले कंसेप्ट में। तो हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है एक्सप्लोरिंग फोर्स। जल्दी से बताइए ये एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या है। देखो, फोर्स अगर एक्सप्लोर करें हम लोग तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसमें दो बॉडी फोर्स लगा रही है, मान लो एक बॉडी ए, एक बॉडी बी, ए एंड बी, तो ए फोर्स लगा रही है और बी लगा रही है, तो ये ए प्लस बी होगा कि नहीं? क्योंकि एक ही चीज पे अगर दो चीज प्लस लगा रही तो दोनों का सम ही ना होगा। अगर एक घर है, उस घर में एक ए आदमी लगाता है 300 रुपये, एक बी आदमी लगाता है 400 रुपये, तो ए प्लस बी होगा ना, क्योंकि दोनों का पैसा लगा, तो ए प्लस बी यानी कि 700 रुपये लगे कि नहीं? तो ये हो गया एक्सप्लोरिंग। अब यहीं पर अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है, मान लो बी यहाँ लगा रहा है और ए यहां लगा रहा है इस तरफ, ओके, तब क्या होगा सर? तब क्या होगा? वो हो जाएगा a माइनस बी। मान लो अभी आप लोग आगे पढ़ोगे 3 न्यूटन 4 न्यूटन फोर्स का एक यूनिट होता है। मान लो ये 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये 4 न्यूटन लगाया, ये 3 न्यूटन लगा दिया और ये 4 न्यूटन, तो इससे 1 न्यूटन और आगे चल गया कि नहीं? देखो, पहले जब वो लोग 3-3 न्यूटन लगाया, 3-3 न्यूटन जब वो लोग लगाया, तब क्या हुआ ना, वो दोनों का बराबर हो गया। ये भी 3 लगा दिया, वो भी 3 लगा दिया, तो ऑब्जेक्ट तो वही रह गया, ऑब्जेक्ट हिला ही नहीं, और जिसका जो एक्स्ट्रा 1 न्यूटन था वो आगे चल गया। ओके, मान लो ये दोनों उंगली है, ओके, मैंने इस पे, इसने 2 न्यूटन का इसने फोर्स लगाया, इसने भी 2 न्यूटन का लगाया, तो देखो ये भी 2 न्यूटन का लगाया, ये भी 2 न्यूटन का, तो ये 2 न्यूटन लगाया भी लगाया, तो ये दोनों बराबर में ही रह गया, क्यों रह गया? क्योंकि ये भी जितना बदमाशी किया ये भी किया, बराबर हो गया। ओके, अब यही अगर मैं इसमें ये 3 न्यूटन लगाता, ये 2 न्यूटन लगाता, बराबर तो होता ही, लेकिन जब ये एक्स्ट्रा फोर्स लगाया तो ये 1 न्यूटन आगे चल गया। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो, फोर्स कैन ऐड टुगेदर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अनदर ईच अदर, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, देखो, फोर्स ऑफ सेम डायरेक्शन
force in same direction add, force in opposite direction subtract. ओके, सब्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, देखो इसी में एक कंसेप्ट क्या निकलता है, अगर दो ऑब्जेक्ट है वो दोनों, देखो अभी मैंने बताया, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसने 2 न्यूटन लगाया, इसने 2 न्यूटन लगाया। ओके, तो ये जब हिला ही नहीं, इसने भी 2 न्यूटन लगा दिया, इसने भी 2 न्यूटन लगा दिया, तो दोनों का बराबर हो गया ना। इसने 2 न्यूटन लगाया, इसने भी 2 न्यूटन लगाया, 2 - 2 0 न्यूटन, 0 न्यूटन फोर्स लगा, यानी कि इसमें एक भी फोर्स नहीं लगा, तो ये फोर्स क्या हो गया, इसका जो नेट फोर्स हुआ वो 0 हो गया, और वो 0 होने के कारण वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया, वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया। ओके, तो ये था आपका एक्सप्लोरिंग फोर्स। तो चलिए चलते अगले कंसेप्ट। हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है फोर्स। क्या है? फोर्स। क्या? फोर्स। सर फोर्स तो हमने पहले ही पढ़ लिया, एकदम पहले ही टॉपिक में ही फोर्स पढ़ लिया। भाई हमने सिर्फ फोर्स पढ़ा है, उसके अंदर की चीजों को जानेंगे। फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड with the simple equation। एक सिंपल इक्वेशन में ऐड है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = m × a। ये होता है इसका फॉर्मूला। ये F है, ये है क्या है? नेट फोर्स। ये M क्या है? मास। A क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ओके, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, वो क्या होता है? न्यूटन। और इसका जो सिंबल होता है, यानी कि जिससे हम डिनोट करते हैं, वो होता है n। अभी मैंने बताया दो ऑब्जेक्ट, यहां से 2 न्यूटन, यहां से 2 न्यूटन, सर नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 यानी कि दोनों ने सेम लगाया, क्या? फोर्स। ओके 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 ओके, चमका कि नहीं? जल्दी से लिखिए, चमका कि नहीं। चलते हैं अगले कंसेप्ट में। तो अगला कंसेप्ट जो है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? चलिए, स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, इट कैन चेंज द state of rest and motion of the object। फोर्स का इफेक्ट, टीचर का इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ता है? फ्यूचर का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? आप पढ़ने अच्छा से सीख जाते हो, माँ बाप का इफेक्ट, माँ का चप्पल। ओके, कुछ इस तरीके से इफेक्ट, हंसना मत। तो यहाँ पर क्या हुआ? इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर मैं फोर्स लगाऊं, एक इफेक्ट ऑफ फोर्स एक इफेक्ट है, और वो इफेक्ट अगर मैं इसमें लगाऊं तो ये मोशन में आएगा। अगर आप बाइक चला रहे हो, उसमें आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने में फोर्स लगा क्योंकि आपने पुल किया, फोर्स लगा और वो रुका, रेस्ट में आया। मोशन से रेस्ट में आने के लिए, रेस्ट से मोशन में जाने के लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी बोला ही नहीं था तो रिपीट क्या करूंगा, बोला है 9 क्लास के लेक्चर में। देखो ये लिख लेना, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट के लिए क्या लगता है? फोर्स लगता है। ये भाई याद रखना भाई, 9 11th में भी याद रखना भाई। ओके, तो ये होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब देखो सिर्फ यही नहीं, इट कैन ऑल्सो
change shape and size of the object। आपकी मम्मी जब आटा जो होता है उसको गूंदती है तो वो जब अपने क्या बोलते हैं इसे, मुट्ठी का जो जो मुक्का रहता है उसका जब क्या बोलते हैं इसे, प्रयोग करती है, तो उसमें जब उसे गूंदती है तो वहाँ पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, उसका शेप चेंज होता है। अब आप एक रबर लो, यहाँ पर फंसाओ और उसे ऐसे पुल करो, पुल करोगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होने पे टूटेगा तो चोट लगेगा भाई हाथ में देख के। तो वो जब स्ट्रेच होगा तो उसका साइज चेंज होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स ये होता है, वो रेस्ट है मोशन में, मोशन में रेस्ट में चेंज कर सकता है। इफेक्ट ये है, फोर्स इफेक्ट ये होता है, और वो किसी के साइज और शेप को भी चेंज कर सकता है। ओके, ये होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो चलिए चलते अगले कंसेप्ट में। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या है? टाइप्स ऑफ फोर्स कितने तो प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है आपका मस्कुलर फोर्स। क्या होता है? मस्कुलर फोर्स। दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें जो आपके पहला प्रकार होता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका न्यूटन बाबा का फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पर पहले कॉन्टैक्ट फोर्स समझते हैं। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो फुटबॉल खेल रहे हो तो वहां पर जब आपने बॉल को किक किया, जब आपने बॉल को किक किया तो वहां पर आपने अपने मसल का यूज करके उसे किक किया। मसल का फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स। मसल का फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स। ओके, समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर चमका कि नहीं? अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? मान लो आप चल रहे हो, आप जब चल रहे हो तो धरती को आप पीछे ढकेल रहे हो, एक तरीके से फोर्स के हिसाब से देखें तो धरती को आप पीछे ढकेल रहे हो। ओके, जो पीछे की तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, देखो जब आप चलते हो तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, जब आप एक मोशन में हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, तो उस अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को ही कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। किसको कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। मान फिर से मैं बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट जब चल रहा है, ये मोशन में है, तो इस मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उस ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को ही तो फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं सर, उसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। चमका कि नहीं? जल्दी से कमेंट में लिख दो। आप पढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? सर नॉन बोलेंगे सर इसका डेफिनेशन, सर डेफिनेशन लिखवा देते हैं सर, लिख लो भाई। फोर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल। क्या होगा? फोर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? क्या होगा? फोर्स एक्टिंग टू द एक्टिंग opposite to the direction of motion। ये हो गया। ओके, तो आप लोगों ने समझ लिया मस्कुलर फोर्स क्या होता है। फिर से मैं समझाता हूं। फोर्स जो मसल के एक्शन के कारण लगे, मसल
से जो फोर्स लगेगा वो मक्सिलरी फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हम उसे कहते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी मोशन में है, उस मोशन के अपोजिट में एक नीचे की तरफ फोर्स लगता है, उस फोर्स को ही फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। सर चमका कि नहीं सर? आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। देखो एक चीज बताना मैं भूल गया, कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं? किसी चीज के टच में अगर फोर्स लग रहा है, देखो ये दोनों टच में ही फोर्स लगता है, तो ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का और एक एग्जांपल, ठंडियों में आप लोग देखते होगे, आप लोग ऐसे करते होगे, ओके, तो ये फ्रिक्शन होता है, घर्षण। यहाँ पर क्या लगता है हाथ में? गर्मी, गर्मी, ओके। अब आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जो भी कोई बिना बॉडी किसी के टच में फोर्स लगाए, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, अगर कोई भी आप बॉडी रखो, मतलब कोई भी आप मैग्नेट रखो, आप मैग्नेट रखो और एक मैग्नेट का चूरा रखो, उसको वो क्या करेगा? खींच लेगा। मैग्नेटिक फोर्स, बिना कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसे हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। क्या लिखेंगे? फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। चमका कि नहीं सर? बिल्कुल चमका सर। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। आप लोग बचपन, भाई बच्चे ही हो आप लोग, मैं भी बच्चा हूँ, तो देखो हम लोगों ने बहुत बच्चे जब थे 2-3 में, तब हम लोगों ने क्या किया होगा ना, बाल में जो हम लोग ऐसे घसते थे, वो क्या कहते हैं उसे? स्केल। तो और फिर कागज का टुकड़ा 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 टुकड़ा, उसे हम लोग क्या करते थे? वो ऊपर चिपक जाता था। क्या करता था? चिपक जाता था। वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सर। तो इसका क्या होगा? फोर्स exerted by a charged body on another charged body। अब आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? देखो ये एक अर्थ है, आप ऊपर कूदे, आप अर्थ के सरफेस में रहते हो, मैं अर्थ के सरफेस हूँ, मैं कूदा कूदा, आप नीचे गिरे, आपको किसने खींचा? किसने खींचा? किसने खींचा? सर ग्रेविटेशनल फोर्स ने, गुरुत्वाकर्षण ने आपको खींच लिया। तो इसे क्या लिखोगे? एट्रैक्टिव फोर्स exerting between two bodies। ओके, ये था आपका टाइप्स ऑफ फोर्स। तो चलिए चलते अगले कंसेप्ट। हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। उससे पहले हम कुछ रिकैप करते हैं जो हमने पहले पढ़ा, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कोई भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा एक फिजिकल कांटेक्ट में फोर्स लगाए, और नॉन कांटेक्ट किसे कहते हैं? जो फिजिकल कांटेक्ट में फोर्स ना लगाए, बिना फिजिकल कांटेक्ट के लगाए, उसी को हम कहते हैं कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो अगला कंसेप्ट जो हमारा है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। पहला देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स। दूसरा देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। सर बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बैलेंस्ड, बराबर, ये भी 3 kg, ये भी 3 kg, सर बराबर हो गया। ओके, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? मान लो एक बॉडी है, इसमें लगा 3 न्यूटन, इसमें लगा 3 न्यूटन, इसमें लगा 3 न्यूटन, इसमें भी लगा 3 न्यूटन। 3 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी सेम ऑब्जेक्ट सेम वेट में अगर कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है सर, नेट फोर्स 0 होता है। और जब नेट फोर्स 0 होता है तो वो फोर्स बैलेंस्ड हो जाता है सर। जब नेट फोर्स 0 होता है तो फोर्स बैलेंस हो जाता है सर। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 न्यूटन सर। कैसे? A माइनस बी,
ए कितना है सर 3, ये बी कितना है सर 3। सर कुछ समझ में नहीं आया भाई, ये ऑन नहीं है, 0 न्यूटन है, 0 न्यूटन, 0 न्यूटन। तो क्या कैसे नहीं समझ में आया, जब वो 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, वो भी 3 न्यूटन का फोर्स लगा दे रहा है भाई, बराबर ना हो जाएगा। जब एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता है साथ में तो प्लस, जब अपोजिट हो जाता है तो माइनस। सर प्लस का अपोजिट माइनस होता है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। चमका कि नहीं, जल्दी से कमेंट में लिख दो, चमका कि नहीं, चमका कि नहीं, चमका कि नहीं। तो सर सिर्फ समझाओगे कि डेफिनेशन भी दोगे सर? चलिए डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन है व्हेन 2 or more forces acting on a object in equal in all डायरेक्शन। सब डायरेक्शन में इक्वल रहने चाहिए, सब डायरेक्शन में इक्वल रहने चाहिए। देखो इसमें भी इक्वल, इसमें भी इक्वल, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इक्वल रहना चाहिए, तभी ये बैलेंस्ड हो पाएगा, तभी ये बैलेंस्ड हो पाएगा। सर अनबैलेंस्ड क्या होता है, इसमें पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। व्हेन 2 or more forces acting on an object are different in all डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मान लो ये है एक ऑब्जेक्ट, इसमें यहाँ से 3 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 4 न्यूटन लग रहा है। तो मान लो ए है ये, बी है ये। सर हमने जब यहाँ से ए लग रहा है, यहाँ से बी लग रहा है, तो एफ नेट कैसे निकलेगा, यानी कि नेट फोर्स, तो ए माइनस बी निकलेगा कि नहीं, ए माइनस बी तो कितना निकल जाएगा 4 - 3, यानी कि एफ नेट कितना है 1 न्यूटन। ये होता है भाई। तो ये हो गया बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो चलिए चलते अगले कंसेप्ट में। हम पढ़ेंगे प्रेशर। फोर्स का जो हमारा कंसेप्ट था वो खत्म, अब पढ़ते हैं प्रेशर। क्या पढ़ेंगे, प्रेशर। भाई ये वो वाला प्रेशर नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, ये प्रेशर हम लोग किसे कहते हैं वो समझते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस is called pressure। ओके, मान लो एक लकड़ी है, उसमें आप कील ठोक रहे हो, ये है हथौड़ी, कुछ इस तरीके का रहता है, ये है हथौड़ी हैमर। इसमें जब आप मार रहे हो तो इसकी जो ये नीडल टाइप एक नीचे जो ये रहता है नोकीला, ये घुसता है अंदर। क्यों घुसता है, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है, लेकिन फोर्स ज़्यादा लग रहा है। एरिया कम होने से फोर्स ज़्यादा, सर ये एरिया एंड फोर्स में डिपेंड कर रहा है। सर ये जब एरिया एंड फोर्स में डिपेंड कर रहा है तो यहाँ जब प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा सर, ये बन जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। क्या निकल जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, इसका क्या निकल जाएगा, प्रेशर। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है एन, और एरिया का आपका होता है शायद मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। तो यहाँ पर देखो ऐसे मारा, ये नीचे घुस गया। अब यहाँ पर मान लो एक टमाटर है, उसमें आपकी मम्मी जो है वो काट रही है इसे, तो ये यहाँ जो धार वाला
टिप होता है उससे कटाता है तुरंत, क्योंकि एरिया कम लगता है और फोर्स ज़्यादा रहता है। एरिया कम है लेकिन फोर्स ज़्यादा लग रहा है, कम एरिया में फोर्स लग रहा है लेकिन ज़्यादा लग रहा है, कम एरिया में फोर्स लग रहा है लेकिन ज़्यादा लग रहा है, कम एरिया में फोर्स लग रहा है बल्कि ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो ये होता है प्रेशर। तो प्रेशर के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय, यहाँ पर ही लिख देते हैं हम लोग, और से तो ये कंसेप्ट है एक अलग, यहाँ पर ही लिख देते हैं। दूसरा कंसेप्ट जो है प्रेशर exerted by liquid and gases। समझो ये क्या होता है। देखो, मान लो पहले लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड गैसेस, कंसेप्ट समझो, डेफिनेशन गया सर भाड़ में। लिक्विड क्या होता है? देखो, लिक्विड का अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक टैप है जिससे पानी गिर रहा है, एक टैप है, पानी गिर रहा है इससे, ये टैप है, इससे पानी गिर रहा है। ओके, तो वो जो टंकी से पानी आ रहा है वो एक प्रेशर लगा रही होगी ऊपर से, तभी वो नीचे पानी आ पा रहा है। ये टंकी है, देखो ये एक टंकी रहता है छत पे, ये मान लो घर है, और नीचे यहाँ पर नल है, नीचे यहाँ पर नल है। यहाँ पर नल जो है, ये टंकी यहाँ पर, यहाँ से पाइप जाता है, बहुत लोगों ऊपर से जाता है, नीचे से पाइप जाता है, नीचे से नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो ये पूरे जो पानी भरा हुआ है, ये यहाँ पर प्रेशर लगा रही होगी, यहाँ पर प्रेशर लगा रही होगी, इसलिए बोल रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। लिक्विड के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ओके, अब गैसेस में देखते हैं। मान लो आप बलून को फुलाते हो, बलून को यहाँ से, मान लो ये बलून है, ये बलून है भाई, अच्छा नहीं बन रहा है, ये बलून है, ये बलून है, आप इसे फुला रहे हो, तो ये एक टाइम में इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होने के बाद ये फट जाएगा। क्यों फटेगा? क्यों फटेगा? क्यों फटेगा? क्योंकि यहां पर इसमें प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसमें प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये तो हो गया सर आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। अब आते हैं लास्ट कंसेप्ट में, उस कंसेप्ट का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या नाम है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो अर्थ है इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है, और ये एटमॉस्फेयर क्या है? चारों तरफ से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाती है, प्रेशर देती है। ओके, ये नहीं रहेगा तो हम देखो, जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होते जाता है। जब आप देखो यहाँ सरफेस से ऊपर जाओगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। मान लो ये पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप जितना होगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। जब वो पहाड़ में चढ़ते हैं तो उनके नाक कान से खून निकलने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो यही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अर्थ के चारों ओर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाती है, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये था एक वन शॉट लेक्चर क्लास 8 फिजिक्स का फोर्स एंड प्रेशर। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें, तो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।